खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से। समस्तीपुर में जेई के खिलाफ अनशन पर बैठे वार्ड सदस्य कमीशन मांगने पर आरोप, होगी जांच। प्रखंड कार्यालय पर मोहम्मदा पंचायत के 7 वार्ड सदस्यों ने कनिका अभियंता पर कमीशन की मांग किए जाने से आक्रोशित होकर अनशन शुरू कर दिया है। प्रखंड कार्यालय पर अनशन सोमवार से प्रारंभ हुआ। सीतामढ़ी में 280 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। भिट्टा ओपी पुलिस ने कोरियाही गांव में 2 युवक को 280 बोतल नेपाली सौंपी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुपरी थाना क्षेत्र के चोतर ओपी के बसंतोरा गांव निवासी बैजनाथ मुखिया व रंजित राय के रूप में हुई है। दोनों युवक सिर पर बोरा लेकर जा रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर दोनों भागने लगे। पुलिस ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया। इस संबंध में अवर निरीक्षक दशरथ प्रसाद ने बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर है पटना से। महिला दिवस पर बिहार विधानसभा के कमान महिला विधायक के जिम्मे गायत्री देवी बनी स्पीकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में महिला विधायक पूरे में रो में नजर आए। पहले तो पक्ष विपक्ष की महिला विधायकों ने एकजुट होकर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग बुलंद की। इसके बाद विधानसभा की दूसरी पाली की कमान तो पूरी तरह से महिला विधायकों के हाथ में ही रही। बाल श्रम या बाल विवाह कराने वाले पर हो सकती है कारावास की सजा। खबर है मुजफ्फरपुर से। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में शिवहर प्रखंड कार्यालय के सभागार में जागरूकता कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल संरक्षण समिति के उद्देश्य व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। मौजूदा लोगों ने बताया कि बाल अधिकारों को लेकर चेतना विकास के साथ सामुदायिक जागरूकता जरूरी है। पहले नियम जान लो। राजद एमएलसी पर बरसे नीतीश कुमार, जाने आखिर सदन में क्यों आया मुख्यमंत्री को गुस्सा। बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधान परिषद में कल 12वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में फिर गर्मागर्मी दिखी। इस बार सीएम नीतीश कुमार कार्यवाही के दौरान राजद के एमएलसी सुबोध राय पर जमकर बरसे। उन्होंने सुबोध राय को जमकर फटकार और सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों को जानने की नसीहत भी दे दी। तो आइए इस वायरल वीडियो में देखते हैं नीतीश कुमार सुबोध राय को क्या बोले। बैठिए पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उनका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने। जमीन पर कब्जा जमाने पहुंचे जदयू एमएलए को ग्रामीण ने बनाया बंधक। हथियार से लैस अपने गुर्गों के साथ पहुंचे थे विधायक। बौसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास करीब 20 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाने के लिए अपने गुर्गे के साथ पहुंचे गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र उर्फ गोपाल मंडल को स्थानीय लोग का विरोध झेलना पड़ा। विधायक द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से किए गए जोर जबरदस्ती पर आक्रोश लोगों ने विधायक को कुछ देर के लिए बंधक भी बना लिया। मामले की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची बौसी पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए विधायक को आक्रोशित ग्रामीण से मुक्त कराया। वाहनों को पोल्यूशन सर्टिफिकेट को जल्द करें दुरुस्त, नहीं तो इस दिन से भरना पड़ेगा आपको जुर्माना। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। सड़कों पर बगैर पोल्यूशन सर्टिफिकेट के घूमने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच के दौरान पाए जाने पर उनकी स्वामियों से परिवहन विभाग भारी जुर्माने राशि को वसूल करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को इसके लिए विशेष निर्देश जारी किया है। इसके तहत 12 मार्च से पहले के विभिन्न मार्गों पर विशेष रूप से पोल्यूशन जांच अभियान शुरू की जाएगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से।
कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती है 300। पीएफ में होगा बदलाव, मोदी सरकार जल्द लेगी फैसला। नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा चल रही है। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम, सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव होने हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना बाकी है। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़कर 300 दिन कर दिए जाए। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समरूप कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15,000 रुपये की मासिक वेतन से बढ़ाकर 21,000 रुपया किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तरीके से की महिलाओं को बधाई, खरीदे प्रोडक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने महिला स्वयंसेवी समूहों की ओर से चलाए जा रहे संगठनों से कई चीजें खरीदकर इस दिन को खास बना दिया। राम माधव ने श्रीलंका बीजेपी को लेकर दिया ऐसा ट्वीट, लोगों ने कहा बीजेपी बनी इंटरनेशनल पार्टी। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो ट्वीट किया, जिसके बाद श्रीलंका में भी भारतीय जनता पार्टी के होने की बात ने जोर पकड़ लिया। दरअसल यह फोटो एक टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। राम माधवन द्वारा ट्वीट किए गए इस फोटो के अनुसार उस टीवी चैनल ने इस व्यक्ति का परिचय श्रीलंका भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में दिया है, जिसका नाम। बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता सुबोध राय पर आग बबूला हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए वीडियो। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। राहुल गांधी के चुनावी प्रपंचों को नौटंकी कहने पर शेखर गुप्ता के पीछे हाथ धोकर पड़े कांग्रेसी। हमारे देश की पत्रकारिता का एक अघोषित नियम है, मोदी को अशब्द चाहे जितने कहो, यदि 10 जनपद के एक भी सदस्य को कुछ बोला तो कहीं के नहीं रहोगे। कुछ ऐसा ही अभी शेखर गुप्ता को देखने को मिला, जब उन्होंने अपने एक वीडियो में राहुल गांधी के चुनावी प्रपंचों को नौटंकी बताया, जिसके कारण कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक। शिवराज सरकार ने बनाया लव जिहाद रोकने का सख्त कानून। मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 सोमवार यानी 8 मार्च को पारित हो गया। विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतर के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारत की समृद्ध परंपरा के प्रसार में सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा खतरा, सीएम योगी के बाद से लिबरल गिरोह को सूंघा सांप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण विश्व महाकोश की कर्टेन रेजर पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर संबोधन देते हुए उन्होंने
सेक्युलरिज्म पर कुछ ऐसी बातें कही जो लिबरल गिरोह को चुभ सकती है। उन्होंने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के एक युवक की चर्चा की जिसने उन्होंने भगवान हनुमान के बारे में समझा था। उन्होंने कहा कि वो बौद्ध था लेकिन उसे पता था कि मूल रूप से वो हिंदू है। पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, ममता बनर्जी के पोस्टर के साथ स्वास्थ्य विभाग कर रहा एम्बुलेंस का संचालन, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। इसके साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। आदर्श आचार संहिता को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने सोमवार को एम्बुलेंस पर सीएम ममता बनर्जी की तस्वीरें लगने को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है और चुनाव के आयोग से मामले का संज्ञान लेने को कहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर साइट से फरार इंडियन मुजाहिदीन आतंकी आरिज दोषी करार। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी एमपी ओलिवियर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, राफेल बनाती है उनकी पारिवारिक कंपनी। फ्रांस के नॉर्मैंडी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में फ्रांसीसी अरबपति और दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ ओलिवियर डसॉल्ट की मृत्यु हो गई। डसॉल्ट 69 वर्ष के थे। उनके दादा मार्केल डसॉल्ट ने वो अपनी कंपनी शुरू की थी जो राफेल का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर पांडुलिपि का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर पांडुलिपि और टीका संहिता के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। 21 विद्वानों द्वारा तैयार किया गया इसमें संस्कृत की कई दुर्लभ व्याख्याएं मूल हस्तलिखित रूप में है। आज पीएम मोदी करेंगे मैत्री सेतु का उद्घाटन। पीएमओ बोला भारत बांग्लादेश संबंधों का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि वह कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सोने चांदी के रेट में गिरावट पर ब्रेक, 40,968 रुपये हुआ 22 कैरेट गोल्ड का भाव। सोने चांदी के रेट में पिछले कई दिनों से आ रही गिरावट पर कल ब्रेक लग गया। सरफा बाजारों में सोने चांदी के भाव एक बार फिर चढ़ने लगे हैं। कल यानी सोमवार को 24 कैरेट सोना 209 रुपये महंगा होकर 44,725 रुपये पर खुला। वही चांदी की चमक भी कल बढ़ गई है। 15 अप्रैल तक बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी बनवाने के लिए खास डॉक्यूमेंट की जरूरी। अगर अब तक आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया है तो केंद्र सरकार जहां 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है तो यूपी की योगी सरकार 15 अप्रैल तक यह मौका दे रही है। केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसान को 4% ब्याज पर भी पैसा मिल रहा है। अब खबर खेल जगत से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने बढ़ाई T20 और वनडे महिला विश्व कप में टीमों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला क्रिकेटरों को एक बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की है कि 2026 से आईसीसी की महिला टूर्नामेंट में ज्यादा टीमें होंगी। आईसीसी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि 2026 से महिला T20 विश्व कप में 10 के बजाय 12 टीमें भाग लेंगी, जबकि महिला वनडे विश्व कप 2029 से 8 के बजाय 10 टीमें हिस्सा लेगी। T20 विश्व कप में 2024 तक 10 टीमें ही खेलेंगी, जबकि अगले 2 वनडे विश्व कप में 8 टीमों को शामिल किया जाएगा। वर्ष 2025 से 31 तक के अगले आईसीसी चक्र में 50 ओवर के 2 विश्व कप और 3 T20 विश्व कप होंगे। आईसीसी ने इसके अलावा T20 चैंपियनशिप कप शुरू किया है जो इस चक्र में 2 बार आयोजित होगा। समाचार हुआ समाप्त।
समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।